नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व IAS। आज मैं फिर खबरी लाल में आपकी सेवा में हाजिर हूं। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें, खास खबरें, अहम खबरें खबरी लाल से। कल दिनांक 5/10/2024 को महाराष्ट्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम बटेंगे तो बांटने वाले मनाएंगे जश्न। कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने आगे यह भी कहा कि ब्रिटिश शासन की तरह कांग्रेस भी दलितों, पिछड़ों व आदिवासियों को नहीं मानती अपने बराबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 50% आरक्षण की सीमा को कृत्रिम बाधा बताते हुए कहा कि अब दुनिया की कोई भी शक्ति इंडिया गठबंधन को जाति आधारित जनगणना कराए जाने से नहीं रोक सकती है। पूर्व की भांति प्रतिबद्धता जताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का वादा है कि हम 50% आरक्षण की सीमा को हटाकर कराएंगे जाति आधारित जनगणना जरूर। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के रिहायशी इलाकों पर किया बमबारी। इन हमलों में मारे गए 6 निर्दोष नागरिक। पहली बार इजराइल ने उत्तरी लेबनान के शरणार्थी इलाकों को बनाया है निशाना। अब इजराइल लेबनान का वही हाल कर रहा है जैसा पहले कर चुका है गाजा का। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली अब तक की सबसे बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ में एक मुठभेड़ में 32 नक्सली हुए ढेर तथा भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद हुआ बरामद। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति बालाजी के प्रसाद वाले लड्डू में चर्बी की मिलावट वाले आरोप की जांच हेतु एक 5 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी SIT टीम गठित करने का दिया आदेश। इस दल में 2 अधिकारी CBI के, 2 अधिकारी आंध्र प्रदेश पुलिस के तथा 1 अधिकारी FSSI से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के उप वर्गीकरण तथा कोटे में कोटा तथा क्रीमी लेयर वाले अपने आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका को किया खारिज। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्ष अगस्त माह में SC/ST रिजर्वेशन में उप वर्गीकरण करने तथा क्रीमी लेयर बनाने का दिया था आदेश। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र सरकार से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की वर्तमान 50% सीमा को संशोधित करने की किया मांग ताकि मराठों को दिया जा सके आरक्षण। प्रकाश अंबेडकर ने इसे बताया बौद्धिक दिवालियापन। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर किया भीषण बमबारी। ईरान के धार्मिक नेता अली खामनेई ने तेहरान की जामा मस्जिद से जुमे की नमाज के बाद दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होने का किया आह्वान। धमकी भरे लहजे में खामनेई ने इजराइल को सचेत करते हुए कहा कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करने की गुस्ताखी किया तो इजराइल पर पहले से भी जोरदार किया जाएगा हमला। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद 1 अक्टूबर की रात में ईरान ने एक साथ लगभग 200 मिसाइलों से इजराइल पर किया था हमला। माननीय सुप्रीम कोर्ट में संपत्तियों विशेष रूप से अवैध अतिक्रमण को हटाने के संबंध में सुनवाई हुई पूर्ण। जस्टिस BR गवई व KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के समस्त नागरिकों के लिए एक समान दिशा निर्देश किए जाएंगे जारी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के लिए लगाई गई है रोक। वाराणसी में सनातन रक्षा दल ने कई मंदिरों से हटवाया शिरडी के साईं बाबा की मूर्तियां। सनातन रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि वाराणसी में सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ की ही जाएगी पूजा अर्चना। गौरतलब है कि शिरडी के साईं बाबा की मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित करने को लेकर पूर्व में भी हो चुका है विवाद। एक वर्ग साईं को मानता है मुस्लिम। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के विकास हेतु शुरू करने जा रही है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान स्वरोजगार योजना। कैबिनेट ने दिया मंजूरी। इसके तहत युवाओं को दिया जाएगा 5 लाख रुपए का ऋण। देश में 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन को लागू हुए लगभग 10 वर्ष पूर्ण होने पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दिया बधाई। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 19 के बीच स्वच्छता अभियान के कारण डायरिया से होने वाली 3 लाख लोगों की बचाई जा चुकी है जान। शिशु मृत्यु दर में भी आई है कमी। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर मोदी सरकार ने लागू किया था। स्वच्छ भारत मिशन देश की सबसे अधिक सफल और महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है।
दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को अगले 1 वर्ष में गरीबी मुक्त बनाने का लिया संकल्प। इसके लिए प्रत्येक ग्राम सभा से 10 से 25 निर्धन परिवारों को चिन्हित कर उन्हें गरीबी के दायरे से लाया जाएगा बाहर। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा संचालित नमस्ते प्रोग्राम के तहत कराई गई एक सर्वेक्षण में पाया गया कि देश में खतरनाक या हजार्डस सेप्टिक टैंक व सीवर की सफाई में लगभग 92% लोग SC, ST, BC समुदाय के इंगेज्ड हैं। इस 92% लोगों में से 69% SC, 8% ST, 14% OBC समाज के लोग इंगेज्ड हैं। सिर्फ 8% लोग इन कार्यों में सामान्य वर्ग से आते हैं। विश्व के सभी देशों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लाख प्रयास के बावजूद भी विश्व का हर 7वां व्यक्ति भूखा सोने को है मजबूर। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में प्रतिदिन लगभग 83 करोड़ लोग बिना भोजन किए सोने को है मजबूर। भारत में यह संख्या लगभग 19 करोड़ के आसपास है। नेशनल हेल्थ सर्वे के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण भोजन की बर्बादी है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में लगभग 80% भोजन बर्बाद हो जाता है। इस ओर सभी नागरिकों को ध्यान देने की है परम आवश्यकता। इजराइल ने यूएनओ के महासचिव अंटोनियो गुटेरेस के इजराइल आने पर लगाया प्रतिबंध। कहा जो हमास व ईरान की निंदा नहीं कर सकता उसका इजराइल में प्रवेश वर्जित है। इजराइल ने यह कदम तब उठाया है जब नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने उस पर एक साथ 200 मिसाइलें दागकर किया था अपनी शक्ति का प्रदर्शन। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाथरस में हुई भीड़ भगदड़ दुर्घटना में पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का नाम न होने पर उठाया गंभीर सवाल। कहा पुलिस इसे कर रही है बचाने का प्रयास। गौरतलब है कि हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग के बाद हुई भगदड़ में लगभग 121 लोगों की दर्दनाक हुई थी मौत। देश की जेलों में जाति के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया एक ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों की नियमावली के भेदभाव पूर्ण करने वाले प्रावधानों को खारिज करते हुए समस्त राज्यों को 3 माह के अंदर संशोधित नियमावली बनाने का दिया आदेश। गौरतलब है कि इन नियमावलियों में जाति के आधार पर कैदियों के काम का वितरण और उन्हें अलग अलग वार्डों में या बैरकों में रखने का भेदकारी था प्राविधान। चीफ जस्टिस DY चूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन प्राविधानों को निंदनीय बताते हुए कहा कि जेलों में जाति के आधार पर वार्डों में रखना तथा जाति के आधार पर कामों का बंटवारा समानता के मूल अधिकार का खुला उल्लंघन है। सिर्फ एक जात विशेष के लोगों से ही सीवर व सेप्टिक टैंक आदि साफ कराना या सफाई कार्य कराना मूल अधिकारों का खुला उल्लंघन है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय मोटर वाहन कानून में अब करने जा रही है बड़ा बदलाव। अब ट्रिब्यूनल को वाहन दुर्घटना से संबंधित पक्षकारों को मुआवजे संबंधी क्लेम को 1 साल के अंदर करना होगा निस्तारण। वर्तमान में पीड़ित सालों तक चक्कर लगाता रहता है इन न्यायालयों का। तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलावटी लड्डू के प्रसाद को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजनेताओं को दिया सख्त नसीहत। कोर्ट ने कहा कि कम से कम भगवान को राजनीति से रखा जाए दूर। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पिछली सरकारों के समय तिरुपति बालाजी के प्रसाद वाले लड्डुओं में मिलाई जाती थी चर्बी। प्रदेश की योगी सरकार वृक्षों के संरक्षण के प्रति कितनी है गंभीर, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वर्ष 20 जुलाई को एक दिन में 36 करोड़ से ज्यादा पौधों को लगाकर प्रदेश ने रचा था इतिहास। लेकिन मथुरा में रातों रात सुनियोजित ढंग से रियल एस्टेट की कंपनियों ने मिली भगत कर लगभग 450 पेड़ों को काट डाला। इस पर की जा रही है बड़ी कार्रवाई। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रदेश सरकार ने प्राइमरी और उच्च प्राइमरी विद्यालयों की अध्यापिकाओं को एक साथ 30 दिन का CCL यानी चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किए जाने का लिया बड़ा फैसला। इससे भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में मिलेगा बढ़ावा और अध्यापकों को बार बार अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाने से मिलेगी निजात। अब एक बार में अधिकतम 30 दिन का CCL अवकाश करना होगा स्वीकृत। भारत सरकार ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग
USCIRF की प्रकाशित रिपोर्ट को खारिज करते हुए बताया इसे दुर्भावनापूर्ण। उल्लेखनीय है कि आयोग ने कुछ दिन पूर्व प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की गिरावट पर व्यक्त किया था चिंता तथा भारत को विशेष चिंता वाले देश घोषित करने की किया था मांग। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खाबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खाबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।